students, on behalf of Rasa International School, today we will learn chapter number 4th, birds part 2, and in this video we are going to cover page number 36 and 37. Feathers means पंख. इस वीडियो में हम पंखों के बारे में पढ़ेंगे और बीक्स, उनकी जो चोंच होती है बर्ड्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे. फेदर्स मतलब पंख जो होते हैं उनके. वी आर बर्ड्स. फेदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड्स बॉडी. बर्ड्स की जो बॉडी होती है, चिड़ियाओं की जो बॉडी होती है, उसके लिए फेदर्स जो पंख होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है उनकी बॉडी का. दे हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. वो उनको मदद करते हैं बर्ड्स को उड़ने के लिए. फेदर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ अ बर्ड फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशन. फेदर्स जो पंख होते हैं वो उनको, उनकी बॉडी को मदद करते हैं डिफरेंट वेदर कंडीशन, मतलब मौसम में जो बदलाव आता रहता है उसकी कंडीशन जो होती है, जैसे कभी बारिश हो गई, कभी धूप हो गई, तो फेदर्स जो होते हैं, पंख होते हैं, वो उनकी बहुत मदद करती हैं चिड़ियाओं की. बर्ड्स फेदर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. बर्ड्स के जो फेदर होते हैं, जो बर्ड्स चिड़ियाएँ होती हैं, उनके जो फेदर होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं. बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर. और चिड़ियाओं के 3 टाइप के फेदर्स, पंख होते हैं. फर्स्ट वन इज़ फ्लाइट फेदर्स, सेकेंड इज़ डाउन फेदर्स, थर्ड इज़ बॉडी फेदर्स. So the first one is they are flight feathers. Flight feathers, they are in large in size. You can see the picture here. जो लंबे होते हैं ऐसे, ये होते हैं फ्लाइट फेदर्स. ठीक है. सो ये फ्लाइट फेदर्स होते हैं जो लंबे में होते हैं और एकदम टेढ़े से में होंगे, या कभी सीधे भी हो सकते हैं, बट ये लंबे में होते हैं. दे आर लार्ज इन साइज़. ये लंबे होते हैं, मतलब लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में. दे आर फाउंड इन द टेल एंड विंग्स. और ये हमें जो फेदर्स होते हैं, ये जो पंख होते हैं, ये हमें टेल पे या तो पूँछ पे, या हमें विंग्स मतलब जो चिड़ियाओं के इधर पंख लगे होते हैं उनमें देखने को मिलेंगे, या फिर उनकी पूँछ पे. These help birds to lift themselves. ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं बर्ड्स को, चिड़ियाओं को. लिफ्ट मतलब इधर उधर उड़ने के लिए. एंड प्रोवाइड बैलेंस फॉर फ्लाइट, मतलब उड़ने के लिए बैलेंस रखना, कि वो सीधी उड़ें या टेढ़ी उड़ना है तो थोड़ा सा टेढ़ा होना है, जैसे एरोप्लेन में पंख होते हैं उस टाइप से ये फेदर्स होते हैं बर्ड्स में, जो उनको मदद करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में उड़ रही हैं और कैसे बैलेंस करके उनको अपनी बॉडी को चलना है. नाउ नेक्स्ट इज डाउन फेदर्स. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डाउन फेदर्स हेयर. दे ग्रो क्लोजली टू द स्किन. ये जो बढ़ते हैं ये स्किन के पास से ही बढ़ते हैं, जो बर्ड्स की स्किन होती है उसके पास से ही बढ़ेंगे. एंड कीप द बॉडी वार्म. और बॉडी को वार्म मतलब गर्माहट देते हैं, गर्म रखते हैं और गर्माहट देते हैं बर्ड्स की बॉडी को. दे आर शॉर्ट, सॉफ्ट एंड फ्लफी. ये शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, सॉफ्ट बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोमल होंगे, फ्लफ़ी मतलब बहुत जैसे टेडी बियर होता है, एकदम फ्लफ़ी सा, गोल मोल सा, और लाइक सॉफ्ट सा, तो उस टाइप के होते हैं. अ न्यू बॉर्न बर्ड्स. जो न्यू बॉर्न बर्ड्स होती हैं, मतलब जो यंग वंस बर्ड्स होती हैं, जो पैदा होती हैं छोटे छोटे बर्ड्स, हैज़ अ लॉट ऑफ डाउन फेदर्स. ज़्यादातर उन्हीं के डाउन फेदर्स होते हैं जो न्यू बॉर्न होती हैं, मतलब जो जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया होता है. राइट. नाउ द बॉडी फेदर्स. Body feathers, they cover the streamlined body of the bird. As I told you in the previous video मैंने बताया था जो birds होती हैं वो बोट की शेप की होती हैं, बट उनका जो हेड और बीक जो होती है, चोंच, वो शार्प होती है कि वो एयर में इजीली उड़ सकें. उनको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं. ठीक है. सो जो बॉडी फेदर्स होते हैं, दे कवर द स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो वो जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है वो उसको कवर करते हैं बर्ड की. दे ऑल्सो गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी. तो जैसे ये शेप की होती है, बोट शेप की, तो ऐसे ही जो बॉडी फेदर्स होते हैं वो उनकी बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी को कवर करते हैं और बर्ड्स को शेप देते हैं कि वो अपनी शेप में आए. शेप देते हैं उसकी बॉडी को. Different birds have
feathers of different color. ऐसे ही बहुत तरीके की बर्ड्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओवर 9000 ज़्यादा होती हैं, 9000 से ज़्यादा बर्ड्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे ही डिफरेंट बर्ड्स जो होती हैं उनके डिफरेंट कलर भी होते हैं फेदर्स के, उनके पंख भी अलग अलग कलर के होते हैं। Let us understand through an activity that different kinds of birds have different kinds of feathers. So you can see one activity here. Activity के through हम समझेंगे कि कैसे different color के feathers होते हैं different birds के. But you can see the picture here. This is flight feather, this is down feather, and this is body feathers. Activity we will do later on, right? So let's start with the beaks now. Beaks मतलब होती हैं जो उनकी चोंच होती है birds की, वो कैसी होती है। Birds do not have teeth. Birds की जो होती हैं चिड़ियाएँ होती हैं उनके दांत नहीं होते, teeth नहीं होते. They have beaks that helps them catching their food and eat it. उनकी beaks होती हैं, you can see the beaks here, चोंच जो उनको मदद करती है अपना खाना, कैच मतलब खाना ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए और खाने के लिए। द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। बर्ड्स की जो शेप होती है, जो उनकी बीक्स की मतलब जो उनकी चोंच की शेप होती है, वो डिपेंड करती है उनके खाने के ऊपर कि वो किस तरीके का खाना खाती हैं। जैसे हर बर्ड डिफरेंट तरीके का खाना खाती है। दे ऑल्सो यूज़ देयर बीक्स फॉर पिकिंग अप थिंग्स। जो कुछ बर्ड्स होती हैं वो अपनी जो बीक्स होती है, अपनी जो चोंच होती है, उसको कोई भी चीज़ उठाने के लिए भी मदद करती हैं। मतलब चोंच से वो अपनी बीक से कुछ उठा भी सकती हैं। मतलब सच एज ट्विंग्स फॉर मेकिंग नेस्ट। ट्विंग्स मीन्स जो नेस्ट होता है घोंसला, राइट। सो जो घोंसला बनाने के लिए वो जो लकड़ियों की झाड़ हुई या जो सूखी घास होती है वो सब उठाने के लिए वो बीक की मदद कर लेती हैं, मतलब बीक से वो उठाती हैं। बर्ड्स यूज बीक्स टू ट्रांसफ़र फूड इनटू द माउथ ऑफ देयर यंग वंस। और बर्ड्स जो होती हैं चिड़िया ही बीक्स के थ्रू मतलब अपने चोंच के थ्रू खाना जो होता है अपने जो यंग वंस मतलब अपने बच्चों को देती हैं, बीक्स के थ्रू उनके बीक में डालती हैं, मतलब अपनी बीक से अपनी चोंच से उनकी चोंच में डालती हैं। इस तरीके से वो उनको खाना देती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ बीक्स, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स की बीक्स किस किस तरीके की होती है। शॉर्ट एंड हार्ड बीक। शॉर्ट मतलब छोटी और हार्ड सख्त बीक। यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर हेयर। बर्ड्स सच एज जैसे स्पैरो हुआ, पिजन हुआ, पिकॉक हुआ, हैव शॉर्ट एंड हार्ड बीक। यू कैन सी द बीक्स हेयर। इन दोनों की क्या है, शॉर्ट है, छोटी है और हार्ड है, बहुत सख्त होती है, मतलब है ना, बीक होती है। दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प्स देम टू क्रश द ग्रेन एंड सीड्स। ये इनको मदद करती है कि वो क्रश मतलब तो अच्छे से तोड़ के खा सकें क्या, ग्रेन्स को, अनाज को, और सीड्स जो बीज होते हैं उनको। नेक्स्ट इज कर्व्ड बीक्स। कुछ बर्ड्स होती हैं जिनकी कर्व्ड मतलब इस टाइप की बीक होती है, कर्व्ड में मतलब थोड़ी ठहराव में, कर्व शेप में बनी होती हैं। जैसे पैरट हुआ, पैराकीट हुआ, मकै हुआ, हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक। इन बर्ड्स की जो होती है वो बीक जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग कर्व्ड होती है, मतलब बिल्कुल एकदम कर्व में होती है। कर्व शेप मैंने अभी आपको बताया, इस टाइप के शेप में होती है। दिस बीक्स हेल्प्स देम टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। ये बीक इनको मदद करती है क्रैक तोड़ने में, नट्स को, नट्स होती हैं मूंगफलियाँ, राइट, मूंगफलियाँ तोड़ने में, और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, हार्ड सख्त फलों को तोड़ने के लिए उनकी इस टाइप की बर्ड्स होती हैं, कर्व्ड बीक जो होती हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, शार्प पेनी, और हुक्ड। हुक मीन्स जैसे हुक होती है हमारी, इस टाइप से हुक बनी होती है जिसमें हम कपड़े हैंग कर सकते हैं, तो ऐसे ही हुक्ड बीक अंदर की तरफ इस टाइप से होती है, उस टाइप की बीक होती है। बर्ड्स सच एज ईगल, जैसे बर्ड हुई ईगल, यू कैन सी द ईगल्स बीक हियर, इस टाइप से बनी हुई है ना, तो अंदर की तरफ हुक्ड टाइप में है इनकी बीक। सो बर्ड्स सच एज जैसे ईगल हुई,
ईगल बर्ड है, वल्चर बर्ड है एंड काइट हंट एंड फीड ऑन अदर एनिमल्स। वो हंट मतलब वो दूसरे एनिमल्स को, दूसरे जानवरों को मारते हैं और उनको खाते हैं, राइट। सो दे हैव ए स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक। तो इसलिए उनकी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, शार्प, बहुत नोकीली, कि वो दूसरे एनिमल्स को मार सकें और खा सकें ईजिली, तो उस टाइप की उनकी बीक होती है। दैट हेल्प्स देम टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्री। फॉर एग्जाम्पल रैट, स्क्वायरल एंड स्नेक। मतलब जैसे वो कौन कौन से एनिमल्स को मारते हैं? रैट हुआ, चूहा हुआ, स्क्वायरल हुआ, गिलहरी हुई और स्नेक, सांप को। तो वो उनको मारने के लिए उनकी स्ट्रॉन्ग और शार्प, बहुत नुकीली और हुक्ड बीक होती है, चोंच होती है, कि जिससे वो उसको मार भी सकें और उसका फ्लैश, जो उनका मांस है, वो अच्छे से फाड़ के और खा सकें। ठीक है। नाउ स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक। स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर, और चिजल शेप्ड, चिजल मीन्स उनकी जो शेप बीक होती है वो एकदम ऐसी स्ट्रेट में होगी। ठीक है, चिजल शेप में होगी आपकी। सो बर्ड्स सच एज वुड पिकर, जैसे वुड पिकर हुआ और होपी हुआ एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, ये कुछ बर्ड्स हैं जिनकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर और चिजल शेप की होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, ये वुड पिकर है। हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक होती है। दैट हेल्प्स देम टू ड्रिल होल्स, कि वो होल्स जो होते हैं, होल्स मतलब होते हैं छेद, छेद कर सकें कोई भी ताकतवर चीज़ में। इन ट्री, जैसे वुड पिकर्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा, लकड़ी जो होती है, लकड़ी, पेड़ों का जो ट्रंक होता है, ट्री होती है, ट्री का जो ट्रंक होता है उसमें छेद करते हैं और उसमें रहते हैं, उसी में अपना घोंसला बनाते हैं, राइट। सो उनकी जो बीक होती है वो चिजल शेप की होती है, जो उनको ड्रिल मतलब छेद करने में, मजबूत मतलब एक छेद होल करने में, ट्रंक में हेल्प करती है, मदद करती है। फॉर मेकिंग देयर नेस्ट, अपना नेस्ट, घोंसला बनाने में, एंड टू पुल आउट इंसेक्ट्स, और उसमें जो कीड़े होते हैं वो मतलब खाने के लिए बहुत उनको वैसे वाली बीक चाहिए होती है, बीक होती है, जिससे वो अपना ट्रंक में छेद भी कर सकें और इजीली फूड खा सकें और घर भी बना सकें अपना नेस्ट। नाउ वी हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड मतलब चौड़ी, काफ़ी लंबी होती है, और फ्लैट होती है, एकदम सीधी सी ऐसे बीक होती है। बर्ड्स सच एज डक एंड स्वान हैव ब्रॉड फ्लैट बीक विद स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स। जो बर्ड्स होती हैं, सॉरी डक जो होती हैं, बत्तख होती हैं या स्वान होती हैं, उनकी जो होती है वो ब्रॉड, चौड़ी, फ्लैट बीक होती है, सीधी सीधी बीक होती है, विद स्मॉल होल्स ऑन द साइड, पर उसमें साइड में एक छेद भी होता है। These hole help them to eat worms and small plants present inside the mud water. जो उनको होल जो होता है वो क्या मदद करता है कि वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो खा सकें उससे, और स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं, जो मड में होते हैं, मिट्टी में और पानी में, जो मिट्टी के जो पानी होता है उसमें जो होते हैं, उनसे वो छोटे छोटे प्लांट्स को भी खा सकें। मडी वाटर, मिट्टी का पानी जैसे होता है, जहाँ मिट्टी हो, कीचड़ जिसको हम बोलते हैं, उसको हम मडी वाटर बोलते हैं, मड वाटर बेसिकली। सो मड वाटर फ्लोज थ्रू द होल्स। जो मड वाटर जो है वो कहाँ से, वो होल से निकलता है, एंड लीव्स अ वर्म। तो वो क्या करते हैं, जब बीक से वो अपना लेती हैं, वो मड वाटर में जब मूव करती हैं, तो क्या होता है, उनका जो होल होता है, वो जो छेद होता है, उसमें इंसेक्ट फंस जाता है और वो उस इंसेक्ट को खा लेती हैं इनसाइड द बीक, और वो अपने बीक में मतलब अपनी चोंच के थ्रू उसमें खा लेती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पून शेप्ड बीक। स्पून जैसे मतलब हमारा स्पून होता है इस टाइप से, तो इस टाइप की भी शेप की बीक होती है, चोंच होती है जैसे। द स्पून बिल हैज़ अ स्पून शेप्ड बिल। एक बर्ड है स्पून बिल, उसकी जो बीक है, उसकी जो चोंच होती है वो स्पून शेप की बिल की होती है, बीक होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, इस टाइप से है इसकी, राइट। दिस टाइप्स ऑफ बीक्स हेल्प्स इट टू गैदर
टैडपोल्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम वाटर। टैडपोल्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब, और इंसेक्ट्स हुए, ये सब पानी में से खाती है वो, इसलिए उनकी जो बीक होती है वो स्पून शेप की होती है। और यू कैन सी हेयर उसका नाम भी क्या है, स्पून बिल। तो उसका नाम भी स्पून बिल का ही है, मतलब जिस शेप की उसकी बीक है उसी से उसका नाम है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फेदर्स एंड द बीक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।